वाराणसी, काशी, यहाँ के बारे में तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसा ऐसा सुना है कि भगवान का नगरी है, महादेव का नगरी बोला जाता है। काशी जो सिटी है, काशी जो शहर है, पूरे हमारे भारतवर्ष में सबसे पुराना शहर है काशी। मेरा भी तो ड्रीम प्लेस है। पर आज काशी से, वाराणसी से एक हॉरर स्टोरी आया है। बहुत तगड़ा हॉरर स्टोरी है भाई। वो आत्मा अच्छा है, बुरा है, आई कांट से एनीथिंग, बट इतना बता सकते हैं कि जो भी था पावरफुल था। जैसे जैसे स्टोरी मुझे लिख के सेंड किया, यहाँ पे बैठ के, मतलब कलकत्ता में बैठ के, आई शिवर्ड। सो अगर आप रात को अकेले में सुन रहे हो, देन ये गलती मत करना कि लाइट्स ऑफ करके सुन रहे हो। पुट योर लाइट्स ऑन, आसपास में किसी को रख लो, तभी आज का स्टोरी सुनने का हिम्मत करो। और इसीलिए आज का कहानी मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा फटता है। क्योंकि हम लोग काशी, वाराणसी के बारे में सिर्फ यही सोचते हैं कि महादेव का नगरी है तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? महादेव के पास ही होता है। भूत पिशाच जो भी होता है महादेव के पास ही होता है। एंड ये जो कहानी है, ये जो घटना है, काशी में या फिर वाराणसी में पिशाच मोचन तीर्थ बोल के एक कुंड है, जहाँ मतलब महादेव ने खुद वरदान दिया था उस कुंड को, मतलब तालाब को, कि जो भी आएगा अगर यहाँ पे नहा ले तो वो मुक्त हो जाएगा। तो वही का कहानी है। उसी का आसपास का एक होटल का कहानी है। बोल सकते हो फ्लैट, होटल नहीं बोल सकते, हॉन्टेड फ्लैट बोल सकते, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो भाई गए थे, मतलब जिनके फैमिली गए थे, उनको एज अ पेइंग गेस्ट रखा था। मतलब होता है ना कि आप जा रहे हो, मतलब घर जैसे आपको ट्रीट करेगा, उसके बदले में पैसा लेगा। एग्जैक्टली सेम। तो कहानी शुरू होता है पहले साल, मतलब 2023 के सितंबर से। बता दूं, मैं भाई है रांची से, हाँ, थाला के जो सिटी है वहाँ से भाई है। तो आज का कहानी बढ़ने से, मतलब एपिसोड में बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हो ऐसा स्टोरी हम लोग कवर करें आपके लिए, आपका भी ऐसा स्टोरी है, देन बेझिझक हमें स्टोरी सेंड कीजिए। talkwithsonu1003@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। बहुत सारे स्टोरीज आते हैं, शुक्रिया उसके लिए। बाकी बढ़ते आज के हमारे डरावना, खौफनाक, अनएक्सपेक्टेड वाला हॉरर पॉडकास्ट की तरफ। काशी, वाराणसी हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा पुराना शहर है। वहाँ के जितने भी इतिहास है, हमेशा हमें महादेव के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं। माँ पार्वती के बारे में बताते हैं। मणिकर्णिका घाट वहाँ का ही एक घाट है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक घाट है। हमारा माँ पार्वती का एक शक्ति पीठ है वहाँ पे। आज का कहानी उसी वाराणसी को लेके है। और आज का कहानी सुनने के बाद, आज का घटना सुनने के बाद, आई एम डैम श्योर कि आप बोलोगे, अगर महादेव के नगरी में भी ये सब हो सकता है, देन भाई कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। क्यों ना हो, क्यों ना हो। भूत पिशाच महादेव के ही तो है, महादेव के ही अंदर तो सब वास करते हैं। तो जिनके पास से मुझे स्टोरी आया है, उनका नाम है राजा। राजा बिलोंग करता है रांची से। 2023 के सितंबर में राजा गए थे काशी, वाराणसी। जैसे हम सब लोगों का ड्रीम प्लेस होता है कि हम लोग काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वैसे ही उनके पूरे फैमिली का ड्रीम प्लेस है काशी, वाराणसी। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो इस साल हम लोग जाएंगे एंड बाबा जी का दर्शन करके आएंगे। एंड हमेशा ये चीज़ सोचना, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि अगर बाबा का कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि इस साल बाबा का कृपा शायद से हुआ हम पे, तो हम लोग जा रहे हैं। तो वैसे ही उन लोगों ने रांची से काशी के लिए निकल गए। एक दिन के अंदर वो लोग पहुंच गए। अब मणिकर्णिका घाट, देखो वाराणसी में टोटल 80 घाट से। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि देखो हम लोग 80 घाट तो नहीं घूम पाएंगे, पर जितने जितने फेमस घाट से, मणिकर्णिका घाट और 2-3 घाट से, भाई ने लिखा है, अभी मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के रखता हूँ, ऐसे पढ़ के नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों ने घूम लिया।
अब होता क्या है, भाई के जो पापा है वो बोलते हैं कि चलो कल जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे पिशाच मोचन या फिर पिशाच छुड़ाओ तीर्थ। अब वो क्या है, वो एक मंदिर है जो कि हमारे महादेव जी ने स्थापना की थी। जो भी पिशाच है, फिर जिनके भी पिंडदान होंगे बोल सकते हो, या फिर पिंडदान नहीं, कोई भी उस गंगा मतलब उस तालाब में अगर स्नान कर ले, नहा ले, देन वो मोक्ष, उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, वो मुक्ति पा जाएगा। तो मेरे पापा ने बोला कि चलो हम उठ जाते हैं, क्योंकि हमारा तो घूमना यहाँ पे हो गया। एंड जैसे हम लोग वहाँ पे गए ना, पूरे काशी में आई स्वेर वहाँ का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप घर पे बैठ के कभी नहीं बोल सकते कि काशी की एनर्जी ऐसा है। आप वहाँ पे जाओ, खुद एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, आपको खुद समझ में आएगा कि काशी असल में क्या है। घाट घाट में वहाँ पे एनर्जी है, आप खुद सोच नहीं सकते वहाँ पे कितना एनर्जी, कितना ऑरा है। आप किसी से भी बात करोगे, उनके शब्द में, उनके बिहेवियर में महादेव के लिए श्रद्धा, सम्मान यह हर वक्त दिखता है। काशी, वाराणसी, वहाँ के लोगों में ना अलग अलग चीज़ें दिखता है। स्पेशली भैया जो मतलब ऐसा करके लिखा है मुझे, जो अघोरीज होते हैं, मैंने एक और फैक्ट जाना अघोरीज के बारे में कि वो लोग कच्चा मांस ऐसे ही नहीं खाते। जब गंगा जी में बह के, हमारे गंगा माँ में बह के जब बॉडीज आते हैं, वही ग्रहण करते हैं वो लोग। एंड ऐसा वो लोग मानते हैं कि अगर मतलब हम ऐसा किसी लाश से ऐसे खुबला के नहीं खा सकते, जब गंगा मैया देगा तभी हम उसे ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात नहीं। तो ऐसा ऐसा बोला। एंड हम लोग वहाँ पे 5 दिन रुके। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ चेंज हुआ, पर लास्ट में ये इंसिडेंट हुआ। अब आते हैं पूरे स्टोरी में, क्योंकि ये पूरा बताना ज़रूरी था, क्योंकि काशी वाराणसी मेरा फेवरेट टॉपिक है। पता नहीं भाई ये स्टोरी मैंने देखा क्यों नहीं, 7-8 दिन पहले आया है। तो अब जो कहानी होता है वो शुरू होता है वहाँ से, पिशाच मोचन तीर्थ। हम लोगों ने एक ऐसे घर देखा जहाँ पे वो लोगों ने बाहरी टंगा के रखा था कि हम लोग ऐसे गेस्ट को जो भाड़े में देते हैं। तो एक दिन का भाड़ा वहाँ पे था 1200 रुपये। बहुत नॉर्मल बेसिक सा रूम था, उसके साथ सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह को निकलेंगे तो खाना खा के निकलेंगे, रास्ते में जो भी होता है खाना वाना खा लेंगे। बता दूँ वहाँ पे सब कुछ चीज़ वेज है, कोई भी नॉन वेज वहाँ का ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग गए। अब होता क्या है, उन लोगों ने पिशाच मोचन तीर्थ इसको सारा कवर किया। अब जब रात को वो लोग लौट के आए, दे वर वेरी टायर्ड, बहुत थके हुए थे वो लोग। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये, थक तो जाएंगे। अब होता क्या है, वो लोग सो जाते हैं। अब ये जितना भी इंसिडेंट होता है ना, ये इंसिडेंट हो रहा है रात को। तो अचानक से भाई बोल रहा है कि मुझे बाथरूम आया, तो मैं बाथरूम की तरफ गया। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बाथरूम में कोई है, तो मैंने थोड़ा 2 बार नॉक किया, तो कोई नहीं था बाथरूम में। और मैं तब नींद में था, तो मुझे ना या मतलब ऐसा होश भी नहीं कि मम्मी पापा तो सो रहे, तो वो बाथरूम में कैसे होंगे। तो उसके बाद मेरे बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा धकेला, तो देखा लॉक खुला हुआ है एंड अंदर कोई नहीं है। उसके बाद जब मैं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि कोई मेरे आस पास एक बार इस साइड आ रहा है, एक बार इस साइड आ रहा है, एक बार इस साइड आ रहा है, एक बार इस साइड आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। उसके बाद मैंने बोला कि ये महादेव का नगरी कैसा हो सकता है, काशी है, तो वाराणसी में आए हैं हम। तो उसके बाद पापा जी के साथ भी सेम हुआ, मम्मी जी के साथ भी सेम हुआ। अब क्या होता है, ये बहुत अब बोल सकते हो कि बचा दिया। मतलब होता है ना, जो पापी आत्मा नहीं थे, मतलब पूर्ण आत्मा थे। तो हम लोग अगले दिन
सुबह के 7 बजे निकलने वाले थे, 7 बजे, ध्यान में रखना। तो उसके बाद 3:30-4 बजे हम लोग आराम से नींद में सो रहे थे, मतलब नींद में थे हम लोग। हम तीनों को एक सपना आया कि तुम लोग कल जिस ट्रेन में जाओगे ना, मतलब जैसे करके तुम ट्रेन में जाओगे, तुम जिस बस में जाओगे उस बस का वो बस गिर जाएगा कहीं पे। समझ रहे हो, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो मुझे भी आया, पापा जी को भी आया, मम्मी जी को भी आया। हम तीनों ने किसी को कुछ नहीं बताया जब हम लोग निकल रहे, मतलब उसी टाइम में, क्योंकि तीनों को मतलब टाइम भी बोल रखा था। अभी भाई को याद नहीं है कि तुम लोग इस बजे निकलोगे, मतलब इतने बजे निकलोगे, इतने इतने में ऐसा होगा। तो हम तीनों के मन में थोड़ा कुछ आया, तो हम तीनों ने ही बोला कि मुझे ना कल एक सपना आया। तो पापा जी ने बोला कि तुझे भी आया, मम्मी जी ने बोला कि मुझे भी आया। तो फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा आया, तो बोला हाँ ऐसा ऐसा आया। एंड कोई हमें बता रहा है, ठीक है, एक शैडो सा है, कोई हमें ये बता रहा है। हम लोगों ने वो गाड़ी नहीं पकड़ा। उसके अगले मतलब 15-20 मिनट के बाद भी और एक गाड़ी था, उससे हमारा ट्रेन अफेक्टेड नहीं होता। हम लोग जब 15 मिनट बाद उस गाड़ी में गए ट्रेन स्टेशन में, हम लोगों ने जो सुना ना, हम लोगों के पैर के जो ज़मीन होता है वो गिर गया। क्या सुना? जब हम लोग स्टेशन में पहुंचे, वहाँ के जो लोकल से वो बोल रहे थे कि आज एक गाड़ी, जो ऑटो रिक्शा बोल सकते हो, बस बोल सकते हो, वो गाड़ी एक खाई में गिर चुका है। एंड जितने भी लोग थे किसी को भी बचा नहीं पाया, किसी को भी बचा नहीं पाया। तो हम लोगों ने उसके बाद थोड़ा बातचीत किया। हम लोग को पता चला कि ये वही गाड़ी है जिसमें हम आने वाले थे। अब जो देखो, अगर हम लोग, मतलब भाई बोल रहा कि अगर हम लोग वहाँ पे होता ना उस होटल में, हम लोग पूजा करवा के आते, कि क्योंकि हम लोगों ने जान बचाया ना। एंड जितना मतलब हम तीनों को लगा कि वो कोई आत्मा ही था, हो सकता है पूर्ण आत्मा था, हो सकता है नहीं पूर्ण आत्मा ही था, क्योंकि वाराणसी काशी का एक नियम होता है कि कोई भी दुष्ट आत्मा घुस नहीं सकता वाराणसी में, कोई भी नहीं घुस सकता, क्योंकि हमारे काल भैरव जी वहाँ पे मतलब गार्ड, ऐसा गार्ड मतलब जो ऐसा होता है ना कि गार्ड दे रहे, वैसा ये तब उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हमारे काल भैरव जी। तो कोई भी वो पापी आत्मा वहाँ पे घुस ही नहीं सकता। तो ये हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ। हर चीज़ भाई डरावने वाला नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ ऐसे अलौकिक सा होता है कि ये कैसे हो गया, मतलब ये हुआ है हमारे लाइफ में, डरावना नहीं है। और हमेशा भूत प्रेत आपको जलाएगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा या फिर आपका कोई नुकसान कर देगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सब स्टोरी उस बात का सबूत है। अगर बताया ना होता तो शायद इस स्टोरी में आज कवर नहीं कर रहा होता, शायद भाई मुझे ये स्टोरी कभी लिखता ही नहीं, क्योंकि भाई तो समझ रहे हो। तो ये था आज की कहानी। एंड कहानी सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मतलब होता है ना कि थोड़ा दया सा आया कि हम लोग यार उन लोगों को सिर्फ बुरा समझते हैं, पर बुरा शायद से हर वक्त नहीं होता, ठीक है। एंड थोड़ा डर भी लगा कि मतलब समझ रहे हो, और पता नहीं क्यों डर भी लगता है स्टोरी शूट करने वक्त, इसलिए दोपहर को या फिर एकदम शाम के वक्त, ऐसे रात में मैं शूट नहीं करता, फटता है मेरा थोड़ा। बाकी इतना ही था। स्टोरी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो, ज़रूर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कीवोज वर्ल्ड, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, पता नहीं क्यों इसमें नहीं कर रहे हो, करो भाई थोड़ा। और बाकी मैं और एक बंगाली में पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ या फिर वाला हूँ। और एक बातचीत है, अनाउंसमेंट है। पता है मुझे मेरा कोई परफेक्ट सेटअप नहीं है, जितना मुझे पता है अगर मेरे प्लानिंग के हिसाब से होगा, जनवरी में या फिर फरवरी में बढ़िया सेटअप आएगा, बढ़िया खर्चे वाला सेटअप आएगा, ऐसी वैसे सारा कुछ हो जाएगा जितना मुझे लगता है। सपोर्ट तो चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। एंड मैं भाई वैसा प्रोफेशनल तरीके से बोल नहीं पाता, मुझे थोड़ा ऐसा, मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे दोस्त लोग बैठते हैं,
सुनने के लिए, वैसे ही मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, यहाँ से साउंड आ रहा है, वो से साउंड आ रहा है, वो थोड़ा प्रोफेशनल होता है। मैं ठीक है, अगर आप बोलोगे तो करूँगा, पर आई डोंट प्रेफर दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और एक चीज़ है कि जितना मुझे पता है, अगर अगले साल वाराणसी काशी में जाना हुआ मेरा, भगवान जी ने कृपा किया, महादेव ने कृपा किया, तो व्लॉग चैनल बनाऊंगा। बढ़िया व्लॉग्स आएंगे। अब जो क्या बोलते हैं, वो जो कन्फ्यूज़न है कि हिंदी में बनाऊं या बंगाली में बनाऊं, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं मैं हिंदी व्लॉग्स में कितना व्यूज़ आएंगे। हाँ, फिर भी देखते हैं। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।